266 है बाबू। लिखिए इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स dx। कल पांचों फॉर्मेट का हम क्वेश्चन करवा दिए। जितना भी पार्शियल लिखवाए थे बाबू सबका क्वेश्चन हो गया है। हो गया। अब आइए देखिए, अब यहाँ पे दो चार क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल ही सबका है। ध्यान से सुनो। जब से हम परफेक्ट स्क्वायर सिखा रहे हैं उसी वक्त से हम बोल रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथम हो, इस पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं चलता है। ठीक है, हमेशा अलजेब्रिक में बदलता है। वही कंसेप्ट सेम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ का सिर्फ रेशनल फंक्शन पे चलता है। रेशनल फंक्शन बोले तो पोलिनोमियल में होना चाहिए। क्वेश्चन किस में है? ट्रिगो में। तो पहले अलजेब्रिक बदलेगी पहले। और जब भी ट्रिगोनोमेट्री इस तरह का चेहरा जब भी देखिएगा समझ आना पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये फैक्टर के रूप में जब भी दिख रहा है समझना पार्शियल फ्रैक्शन है। कैसे अलजेब्रिक में बदलेंगे? dx के बाजू में कौन बैठा है? cos x। cos x किसी का dc है, किसका है? sin x। क्या मार्केट में sin x है? sin x को t मानो, sin x को t मानेंगे, अलजेब्रिक बदलेगा। तो चलिए पुट t बराबर sin x, देन dt बराबर बाबू sin x का डिफरेंशिएशन बाबू cos x dx। cos x dx देखो तो बाबू ये cos x dx इतना दूर मूव कर गया dt में, क्योंकि पूरा है चीज यहाँ। cos x dx मूव इनटू dt बाबू, और डिनोमिनेटर बन गया 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। अब यहां के बाद पार्शियल फ्रैक्शन देखो, नीचे कितना फैक्टर? 2 फैक्टर। कितने बार पार्शियल? 2 बार। हम शॉर्टकट से निकल रहे हैं। इसका 2 बार पार्शियल करो बाबू। पार्शियल क्या होता है? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर 1 माइनस टी प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर 2 माइनस टी, और dt क्या बाबू? dt हो। चलिए जरा गौर कीजिएगा बाबू, हमको a का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू? a के डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी। इसको मन में इक्वल्स टू 0 करो और t का वैल्यू बोलो 1। पुट t इक्वल्स टू 1 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। तो यहाँ 1 रखेंगे, इसको छोड़ देना है। यहाँ 1 रखेंगे तो 2 में से 1 घटेगा 1, और ऊपर 1 ही है बाबू। तो 1/1 1, यानी a का वैल्यू हो गया 1। हो गया। अब b चाहिए। b के नीचे का फैक्टर है 2 माइनस टी। इसको मन में इक्वल्स टू 0 करो। 2 क्या? पुट t इक्वल्स टू 2 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। यहाँ 2 रखो, 1 में से 2 घटा -1, 1 में से 2 घटा, और ऊपर 1 है। 1/-1 तो -1, यानी साइन बीच का बदल गया। -1/2 माइनस टी, और दोनों लविंग है बाबू, देख सकते हैं। चलिए बताइए, इसका इंटीग्रेशन बोलो 1/x के फॉर्मूला पर, लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी। यहाँ देख लो, यहाँ सिली मिस्टेक है, t का कोफिशियंट -1। ये अगर भूल गए तो खत्म हो गया खेला।
इसका इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी, फिर टी का कोफिशिएंट -1। इसका देखो इधर, ये जो माइनस है इसके आगे लग जाएगा और इसका माइनस यहां ले लेगा, तो बोलो क्या बन गया? बोलो माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी और माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी। अब प्लस में बोलो सी, इधर से देखेगा, इधर से देखो, दो लॉग डिफरेंस में है, दो लॉग डिफरेंस में है तो आर्गूमेंट डिवाइड होगा। आर्गूमेंट तो प्लस ये है और ये माइनस ये है, तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, तो बोलो क्या लिखेंगे? लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी बटे 1 माइनस टी प्लस सी, और टी क्या माने थे? साइन एक्स। पुटिंग गेटिंग। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कभी भी ट्रिगो सब दिख रहा है तो डायरेक्ट नहीं लगाना है पार्शियल, पहले अलजेब्रिक बदलना है, तो आपको पता चल जाएगा कि dx के बगल में जो बैठा रहेगा वो dc रहेगा किसी का। फंक्शन जो है मार्केट से बाहर नहीं रहेगा, अंदर रहेगा उसका। इस शॉर्टकट वे से हम निकाल दिए है ए बी का वैल्यू 267। बनाओ इसको, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 10x इंटू 3 प्लस 10x dx क्या बन जाएगा? dx के बाजू में कौन है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव? क्या 10x मार्केट में है? t मानो। यहां t का वैल्यू साइन एक्स रख करके आंसर डिक्लेयर कीजिएगा बाबू। क्या लिखे बाबू बताइए? पुट t बराबर 10x क्या बाबू? तो dt बराबर हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स dx जो है मूव कर गया dt में बाबू, बिना अलजेब्रिक बनाए पार्शियल नहीं चलाना है। नीचे हो गया 2 प्लस टी, अब बगल हो गया 3 प्लस टी। कितना फैक्टर है बाबू? 2 फैक्टर, 2 बार पार्शियल है, 2 बार पार्शियल ले लिए बाबू। ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर 2 प्लस टी प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर 3 प्लस टी, क्या 3 प्लस टी डी टी। बोलो ए और बी चाहिए। ए के नीचे का फैक्टर है टी 2 प्लस टी, मन में जीरो किए, टी का वैल्यू -2। पुट टी इक्वल्स टू -2 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। -2 यहाँ ठोके, 3 में से 2 घटा 1, और ऊपर 1 है तो 1/1 तो 1 हो गया, तो ए का वैल्यू हो गया 1। 2 प्लस टी क्या? बी चाहिए। बी के नीचे का फैक्टर 3 प्लस टी, मन में जीरो किए, टी का वैल्यू -3। पुट टी इक्वल्स टू -3 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। यहाँ -3 डाले, -1, ऊपर 1 नीचे -1, फाइनल -1। 3 प्लस टी क्या बाबू? और डी टी, और दोनों लॉग में है। चलिए बताइए, तो डायरेक्ट आंसर वे लिख देते हैं, लॉग मॉड ऑफ 2 प्लस टी बटे 3 प्लस टी, अब प्लस सी आया है सबका। ये टी का वैल्यू 10x पुटिंग गेटिंग। नहीं समझ रही हो क्या? टू 268 बाबू। ई का पावर x अपॉन 1 प्लस ई का पावर x और 2 प्लस ई का पावर x dx। अलजेब्रिक पर ही पार्शियल फ्रैक्शन चलाएंगे, कोई और फंक्शन बैठा है तो डीसी के मदद से भागेंगे आगे।
dx के बगल में जो बैठा है वो मार्केट में है, किसको t मान रहा है? e का पावर x, क्योंकि उसका डेरिवेटिव वही होता है। e का पावर x को t मानो। हुआ? ये तो हम नहीं बनाने जा रहे। ये आंसर बोलो बाबू। लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस ई का पावर x आया है ये? नेक्स्ट बढ़े आगे। अगला देखिए 269 #1 dx अपॉन x इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1 #2 dx अपॉन x इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 dx अपॉन तीन क्वेश्चन इसके अंदर लिए। इसको दो तरीके से बता रहे बाबू। एक पार्शियल फ्रैक्शन जब पढ़ रहे तो उसके मेथड से जाएंगे और एक डीसी वाला से जाएंगे। अब मेन तो सीखना है कि डीसी सेट कैसे होता है। चलिए पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन देखिए। एक क्वेश्चन ये हम बनाएंगे, ये बनाइए आप। बात समझ में आया क्या बोले? उसके बाद उसी के जैसा ये भी बनेगा। तो थर्डे बता देते हैं। अरे तीसरे यही बता देते हैं, तीसरा बता देते। चलिए बताइए। इसमें देखो, अगर हम इसमें से पूछिए ये x और ये x का पावर n में बड़ा डिग्री कौन है? x का पावर, उसको t मान लो, उसको t मानो। इसमें और इसमें बड़ा कौन है? उसको t मानना है। इसमें और इसमें बड़ा डिग्री कौन है? उसको t मानना। जो बड़े डिग्री है उसी को t मानना। तो चलिए इसको x का पावर n को t मानिए। रूल फिक्स्ड है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं। और क्वेश्चन में एक और खास बात है, तीनों क्वेश्चन के पहले x ही लिखा हुआ है। x देखो, वो x नहीं छूटेगा। चलो आ जाओ, करो। देखो तो यहां पर पुट t बराबर x का पावर n, क्योंकि डायरेक्ट पार्शियल नहीं चलेगा, डिग्री अलग अलग है। ठीक है, चलिए बताइए यहां पर x का पावर n माने। देन ध्यान से देखिएगा, dt बराबर, डिफ्रेंसिएशन करो इसका बाबू, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 dx। क्लियर है? यहां से dx का वैल्यू खींचो, क्योंकि ये dx के पास नहीं है तो इसको नीचे ले आएंगे हम। अरे ये dx के पास है यहां बाजू में, तो वो dt में कैसे जाएगा? इसको नीचे लाएंगे हम। तो dx बराबर बोलो dt बटे n x का पावर n माइनस 1। नाउ इंटीग्रेशन विल बिकम्स, क्या हो जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन। यहाँ dx देखे, dx के बाजू में ये बैठा dt बटे, ध्यान से देखना, पहले उतारना मत। dt बटे ये पूरा लिख रहे हैं n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। बाकी सारा क्वेश्चन यहाँ कॉपी होगा। क्वेश्चन आपका ये था दोनों। तो बताइए क्या लिखेंगे? x इंटू एक्स का पावर n को जो t बोले हैं, अरे x का पावर n को t माने हैं, तो t माइनस 1। क्या इसका बेस इक्वल है? और इस पर डिग्री 1 है, तो बेस इक्वल है। प्रोडक्ट में पावर ये जोड़ेगा, और जैसे ही जोड़ेगा तो ये 1 1 कट जाएगा। और ये n कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से, तो 1 बटे n हो गया। अब फिर बताइए, ऊपर हो गया dt, नीचे वाला बोलो ये और ये जुड़ करके x का पावर n, और x का पावर n को t माने, तो t इंटू टी माइनस 1। क्या नीचे दो फैक्टर है, दो बार पार्शियल चलाओ। तो बताओ यहाँ पर 1 बटे n, शॉर्टकट से भाग रहे हैं। 1 बटे n, बताओ दो बार पार्शियल इसका, a अपॉन फर्स्ट यानी a अपॉन टी प्लस b अपॉन सेकेंड t माइनस 1। क्या बाबू? और यहाँ पर dt। चलिए बताइए 1 बटे n तो बाहर रह गया बाबू, अब वैल्यू निकालना है।
वैल्यू निकालने के लिए इसको मन में जीरो किए, टी का वैल्यू जीरो, टी का वैल्यू पुट टी इक्वल्स टू जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। तो जीरो यहाँ ठोके, जीरो में से -1 घटा, ऊपर 1 नीचे -1 यानी ए का वैल्यू -1 बटे टी। बी चाहिए, इसको मन में जीरो किए, टी का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 1 पुट टी इक्वल्स टू 1 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। 1 यहाँ रखे, ऊपर 1 क्या बाबू, और नीचे बताओ t -1, बाकी दोनों लवेंगे, इंटीग्रेशन करो, एंजॉय करो। दोनों आंसर लॉग लॉग है। क्या गपिया रहा है सब नलायक सब। 1 बटे ये, और ये पहला का आंसर है लॉग मॉड ऑफ टी, और दूसरा का है लॉग मॉड ऑफ t -1। अब प्लस में क्या है c, इधर देखो दो लॉग डिफरेंस में है, आर्गुमेंट डिवाइड होगा तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, क्योंकि माइनस यहाँ लगल है। और t के जगह पर कितना बैठाएगा, x का पावर n, क्योंकि उसी को तुम t माना है। क्या अनमोलतन लिख लिया आंसर, 1 बटे n, बोलो अनमोलतन इसका आंसर लॉग मॉड ऑफ t -1 बटे t प्लस c। इधर से है बाबू, ये प्लस में और ये माइनस, टी के जगह पर x का पावर n बैठा देना। पहला वाला बना लीजिए, दूसरा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब ये तीनों क्वेश्चन को एक हम बता रहे हैं, बाकी दोनों क्वेश्चन को डीसी से जाइएगा, वो सीखना जरूरी है, क्योंकि हम इससे कभी नहीं बनाएंगे। देखो डीसी वाला से अभी एक लाइन में आंसर वो फेंक देंगे हम। देखो मेथड सेकेंड, जब भी डीसी हम सेट करने जाते हैं ना, तो हम डीएक्स के पहले बगल में देखते कुछ है कि नहीं है। अगर नहीं कुछ है तो हम अपने से क्रिएट करेंगे। देखो यहां पर कैसे करेंगे वो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मेथड सेकेंड #3 बता रहे हैं, ठीक है। ये दोनों में बड़ा डिग्री कौन है, जबरदस्ती कॉमन निकालो। पहले एक्स का पावर n यहां से कॉमन निकालो। एक्स का पावर देखो यहां पर धीरे धीरे बता रहे हैं, देखते जाइएगा। dx बटे एक्स तो पहले से है, और एक्स का पावर n कॉमन आया, तो जैसे ही कॉमन यहां से निकाले तो यहां तो बन गया 1, तो यहां लिखे 1, और माइनस इसके पास तो x का पावर n था नहीं, वो डिवाइड में गया, अब फिर ऊपर उचक गया, तो x का पावर -n। अगर ये सब नहीं संभाल पाते तो मैथ क्लास में मत बैठिए। बात समझ में आया क्या बोले। चलो अब यहां पर देखो, क्या ये दोनों पर बेस सेम है, फिर पावर ये जोड़ेगा, जो जोड़ा जो लाया पावर उसको ऊपर उचका दो तो सब माइनस में हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ x का पावर 6 बन जाए, तो ऊपर जाकर के x का पावर -6 होगा, तो इस पर पावर कितना है बोलो 1, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो n+1 कितना ऊपर जाएगा जब, तो -n -1 हो जाएगा, -n, क्योंकि साइन माइनस में चल जाएगा। तो इसको जोड़ करके ऊपर उचकाओ, तो ऊपर उचकाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, x का पावर -n -1 डिवाइडेड बाई, इधर देखो 1 माइनस x का पावर -n। आपको बिलीव नहीं होगा, ये जो है इसका ये डीसी है, ये तो 0 में चला गया। अब पावर फंक्शन यहां पर लगा, पावर आगे, अब पावर में 1 घटाइएगा तो ये आ जाएगा। और n इस सब का कोई ख्याल नहीं रखता है, वो सब नंबर कांस्टेंट है, सब बाहर जाता है इंटीग्रेशन, t इसको माना जाएगा। चलिए बताइए, पुट t बराबर बोलो 1 माइनस x का पावर -n, इसको t माना। अरे कांस्टेंट को लेते हुए t मानना है, कांस्टेंट हुआ तुमको डिफरेंशिएशन में थोड़ी दिक्कत करता है, वो 0 में जाता है। चलिए बताइए, देन dt बराबर बोलो, डिफरेंशिएशन करो, इसका 0, इसका पावर आगे करो, बोलो माइनस माइनस प्लस n इंटू एक्स का पावर -n -1, और यहां पर dx लिखाएगा बाबू। dt को कितना देना है वो देख लो, बाकी सब ले आओ इधर। क्या इतना चीज ऊपर है, तो इतना चीज जो है सो वो dt को हम खिलाएंगे,
यहाँ वाला को, यहाँ dx है बाबू, सॉरी ये dx, इतना वाला को हम dx वाला को खिलाएंगे तो ये वाला टर्म नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा dt बाई एन, dt बाई एन, इतना दूर तो हम भेज रहे हैं dt में, तो चलिए बताइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा dt बटे एन, एन बाहर हो गया, और नीचे वाले को माने थे t बाबू, तो t हो गया। ये किसका इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ t अब प्लस c, और t क्या माने थे 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन, यहाँ पर पुटिंग गेटिंग खत्म। अब वो आंसर बार ये आंसर बार सेम है, ककरो तो वह नहीं चमकेगा कि कैसे सेम आया है। एन जो नंबर है वो कांस्टेंट है बाबू, एगो पहल को देख लो चाहे दूसर का देख लो, दूसर का चुपचाप बैठल है, dx बटे x इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1। जो नहीं सीख पाए फिर से सीखो, बड़े डिग्री को जबरदस्ती कॉमन निकाल के बाहर करो, तो बाहर किए बाबू, तो ये x का पावर 4 गया बाहर, और एक x पहले से था, ये बाहर चला गया तो x का पावर 5, यहाँ कितना बचा 1 माइनस, ये डिनोमिनेटर में आया, ऊपर उचका तो -4 हो गया, यही ना होगा। चलिए ये इसको ऊपर उचकाइए, इसको ऊपर जैसे ही उचकाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा बोलो, x का पावर -5 dx, और नीचे बोलो 1 माइनस एक्स का पावर -4। अब इस फंक्शन का ये dc है, और अगर ये नहीं चमकता है तो कहीं मारो डूब के, पुट t बराबर बोलो t बराबर 1 माइनस एक्स का पावर -4, देन dt बराबर, डिफ्रेंशिएशन करो इसका, 1 का 0 -4 आगे +4 हो जाएगा, x का पावर -5 dx क्या बाबू, और इतना दूर है देखो तो dx के साथ, तो इतना दूर हम dt में भेज रहे हैं, इसको नीचे उतार रहे हैं, बोलो तो 1/4 बाहर, ऊपर हो गया dt और नीचे वाला t लॉग, और आंसर दोनों सेम है। x का पावर -n को 1/x का पावर n लिख करके एलसीएम लेगा तो वही आएगा जो पहले ला रहा था। तो इसको हम पार्शियल से भी बता दिए और डीसी से भी बता दिए। मेरे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कभी पार्शियल से नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे तो डीसी के हेल्प से जाएंगे। चलिए कैटेगरी बी लिखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैटेगरी बी में लिखो बाबू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, खा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनमोल रतन ऊपर में हेडिंग डाल लेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलो, ये कितना था मेरा 270। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन ले रहे हैं, जरा बढ़िया से देखिएगा। x³ प्लस x प्लस 1 बट्टा x² माइनस 1 dx। क्या देखो तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है या बराबर है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम बोलेंगे। न्यूमरेटर 3 डिग्री में है और डिनोमिनेटर 2 डिग्री में है, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बनाने का तरीका बिल्कुल फिक्स्ड है और इसमें से क्या करना है आपको हम बताने जा रहे हैं। इसको देखो, इसको कैसे बनाते पहले सीखिएगा बाबू। पहले इंटीग्रेशन को बाहर कीजिए, हम तो शॉर्टकट से भी जा सकते हैं लेकिन पहले का क्वेश्चन है तो नॉर्मल से हम जा रहे हैं। देखो इधर, इसको बनाने का तरीका है बाबू, पहले इसको इंटीग्रेशन को बाहर कीजिए, यानी जो टर्म है x³ प्लस x
+1 बटे x² - 1 बराबर। पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका हम हिंदी से लिखवाएं डिवाइड एंड रूल, यानी इससे इसमें भाग लगाओ। तो भाग लगाने तो सब लोग जानते हैं। अब इधर जो है हम इधर बॉक्स में मंत्र लिख दे रहे हैं कि जब भी भागा लगाइएगा तो क्या हरकत कीजिएगा, वो चीज हम बता रहे हैं। इधर देखो, सपोज है f(x)/gx, ये फंक्शन है इम्प्रॉपर में है, तो आपको क्या करना है, gx से भागा देना है इसमें fx में। जितने बार भागा जाएगा पहले वो चीज यहां लिखिएगा जिसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट, भागफल। क्यू से हम इंडिकेट कर दिए। बीच में लिखना है प्लस, ऊपर लिखाएगा रिमाइंडर, और नीचे में जिससे आप भाग दे रहे हैं जिसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड ने, हाँ, ये वाला हरकत करना है। तुम 10वां क्लास नहीं पढ़ा है, हेरले है कि कैसे कैसे हुआ। जितने बार भाग जाएगा वो यहां लिखना है। पर रिमाइंडर कैसे निकलता है, भागा जब देते हैं तो उस नंबर से गुना होकर के उसमें सब्ट्रैक्ट होता है। वो बोका को अभी तक नहीं पता चल रहा है कि हम भागा भी कैसे देंगे। 6/4 है, कितना है? अच्छा, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज 9/4 है। 9/4 है, भागा दीजिए 4 से 9 में, कितने बार गया? 2 बार। तो यहाँ कोसेंट लिखा है, बीच में कैसा साइन? प्लस। 2 बार जब गया तो 8 बन गई, 8 ने बना। तो इसमें घटा करके जो नंबर आया है उसमें घटा करके यहाँ लिखना है, उसी को बोलते रिमाइंडर। 1 क्या? और डिवाइडेड बाय, किससे भाग दे रहे थे? 4 से, तो 4 से। ये देखो टोटल 9/4 है। अब इससे तो सस्ता और नहीं सिखा पाएगी। अब वो देख रहा है कि आ रहा है कैसे भाई, हम तो भागा दे रहे थे, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष पर लिखते थे, वो है किए भाई वाह, लेकिन स्मार्ट तरीके से किए। चलो आ जाओ, आप देखो इधर, इधर देखिए, इसमें भागा दिए बाबू, इससे इसमें भागा दिए गया x बार, और अगर ये नहीं चमका तो मर जाओ कहे, क्योंकि x³ लाना था हमको, और यहाँ x² है, हम कांस्टेंट नहीं ध्यान देते। x बार गया, बीच में कैसा साइन? प्लस। अब रिमाइंडर कैसे लिखते वो देखो, इस टर्म में भागा दे रहे थे तो यहां पर लिखेंगे x³ + x + 1। कितने बार गया? x बार गया। x से इसमें गुना करके घटाना है, तो माइनस, बोलो, x से गुना करो, x³ - x, -x क्या? घटा करके लिखिए, बोलिए क्या हो जाएगा? ये अंदर जाएगा तो ये और ये खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो x और x 2x और +1, तो रिमाइंडर आ गया 2x + 1। तो यहां पर कितना लिखेंगे बोलो? 2x + 1, और नीचे में जिससे आप भाग दे रहे थे, भाग किससे दे रहे थे? गुड, x² - 1 से भाग दे रहे थे। हो गया। अब कोई भी बंदे को लग रहा होगा कि सर तो इतना तो बता रहे लेकिन साला कहीं पार्शियल फ्रैक्शन आ नहीं रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, देखो इसको 2 टुकड़ा बनाएगा तो ये बन गया x - 1 इंटू, और देखिए डिनोमिनेटर का जो डिग्री है न्यूमरेटर से ज्यादा है, इसका मतलब हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में घुस चुके हैं। ये तो लविंग है भाई वाह, इसका तो कहानी सेटल्ड है। तो इसको एक स्टेप बढ़ा करके और हम लिख रहे बाबू, चाहे यहीं पर इक्वल टू कर दे रहे, यहाँ जगह है मेरे पास। x प्लस बोलो 2x + 1 बटे इसका 2 टुकड़ा बोलो, x - 1 इंटू x + 1, और उसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं पार्शियल से। जल्दी से उतारो, उसके बाद हम आगे गाड़ी बढ़ाएंगे। नहीं समझा है क्या तू? समझना तो पड़ेगा ही, सिर्फ भागा लगाना है, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। जो कोसेंट आएगा हमेशा वो लविंग रहेगा,
समझे? चलो अब स्टार्ट हो गया। आदर सलाम। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। इसी का इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो इसको बोलो क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर। अब इंटीग्रेशन इस पर जाके लगेगा क्योंकि ये इसके बराबर है, तो बताओ उधर इंटीग्रेशन लगा, बोलो एक्स dx प्लस 2x प्लस 1 बटे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 किए क्या है? समझ में आया सब लोग को? इंटीग्रेशन लगा रहे थे और अलग भी कर रहे थे। प्लस का साइन यहां देख लिए थे dx, क्यों? क्योंकि ये लविंग था, तो इसको बेचारा ढोएंगे काहे हम लोग? अरे ये का लाइफ सेटल्ड है। इस पर इंटीग्रेशन लगा रहे थे और अलग भी कर रहे थे, तो एकरो पर भी इंटीग्रेशन लगाए, एकरो पर इंटीग्रेशन लगाए, dx के रिस्पेक्ट में करते जा रहे। चलो बताओ, इसका इंटीग्रेशन हो गया, बोलो एक्स स्क्वायर बाई 2, बीच में कैसा साइन प्लस, नीचे कितना फैक्टर? 2 बार पार्शियल लिखो, उसका 2 बार पार्शियल लिखो, बोलो a अपॉन फर्स्ट एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन सेकेंड एक्स प्लस 1। अब बाहर क्या है? dx, dx दिए। क्लियर है इतना? चलो बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, चलिए a का वैल्यू चाहिए, शॉर्टकट से जा रहे हैं, फिर शॉर्टकट से हम जा रहे हैं। हम जब भी फर्स्ट और थर्ड देखेंगे तब हर बार हम शॉर्टकट से भागेंगे। चलिए बताइए, a का वैल्यू चाहिए, इसको मन में इक्वल्स टू 0 1 पुट x इक्वल, यहां देखो इसका फंक्शन यहां है, इसको 0 किए तो x का वैल्यू 1, पुट x इक्वल्स टू 1 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। 1 रखेंगे तो 3 और नीचे 2, 3 बटे 2 क्या? तो a का वैल्यू निकल गया बाबू 3 बटे 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। बीच में कैसा साइन बाबू? प्लस, प्लस दिए। अब b का वैल्यू चाहिए, इसको मन में 0 करो, माइनस 1 कितना? पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर, तो ये -2 प्लस 1, ऊपर आ गया -1, ऊपर कितना है? नीचे बताओ, यहां पर -1 और -1 -2, तो -1 बटे -2 उर्फ 1/2, तो यहां लिखेंगे 1/2 और डिवाइडेड बाय बोलो। और इतना आसान इंटीग्रेशन है बाबू, दोनों लॉग में लिख दो, आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर हम लोग का जो आया बाबू, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बटे 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस हाफ लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। खत्म। नहीं बुझाएगा शर्माना नहीं, रफ में भागा दे लेना। दो 271 नंबर। आपको कुछ नहीं करना, हम सबका कॉपिया जा जा करके देखेंगे भागा कैसे दिया, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर लिखिए, इंटीग्रेशन नहीं करना है आपको, ठीक है? तुम लोग को भी हम यही चेक करते हैं, बहुत तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वह चेक कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x, डू इट। इस बार डिग्री दोनों का सेम है, तब पर भी इम्प्रॉपर में है। अरे डिनोमिनेटर भी 2 डिग्री है, न्यूमरेटरों पर 2 डिग्री है, इम्प्रॉपर में है। भागा लगाइए, भागा लगाइए, खाली भागा लगा करके हमको तैयार करके दो कि हाँ सर इतना आएगा। तुम्ही लोग से तो हम सीखेंगे कि करते क्या है प्रभु। रफ में भागा दीजिए, आप कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर दीजिए हमको। भागा दो नहीं। नीचे जो है x माइनस 2x स्क्वायर है और ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा टारगेट इसका है काटना। इसको काटने के लिए हम इसमें न सोचेंगे कि किससे हम गुना करें, तो किससे गुना करेंगे?
माइनस एक्स स्क्वायर है, ई बनना चाह रहा है एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म को हमको एक्स, इसको नहीं ध्यान देते हैं, बड़ा डिग्री को इससे हम भागा दे रहे हैं इसमें, तो हाफ देना पड़ेगा इसको, तो हाफ यहां लिखेंगे है। कभी तुम लोग भागा दिए रहोगे ऐसा, तब तो खाली 3 दूना 6 4 दूना 8 करते हो, ऐसे भागा पड़ता है, ऐसे हो भागा पड़ता है। चलो हाफ से गुना करो, इसमें हाफ से गुना करेगा तो बन गया x/2, बोलो ना भाई वाह, x/2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको हमको बजाना था। अब इसको घटाइए, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, आया। तो चलिए बताइए, इसको और इसको घटाएंगे तो 1 माइनस कितना आया x/2, यही रिमाइंडर है तुम्हारा। तो ये रिमाइंडर के प्लेस पर जाएगा, ये कोसेंट में रहेगा और ये डिवाइड में रहेगा। और जब इसको लिखने जाएंगे तो इसको ना लिख के इसको लिखेंगे, क्योंकि हम फैक्टर ने देखेंगे निचुआ में। हाँ नालायक सब। हमको भी लगा कि कुछ नहीं बनता है तो कम से कम भागा दे देगा इस एकरो में एक्सीडेंट होकर के आ जाएगा घर पर। कितना आया ए नालायक, क्या देखो कितना आया हाफ। तुरंत लगता है सबसे पहले जाकर तुरंत थूरे। सीबीएसई बोर्ड में बैठा है, क्वेश्चन यह है सर तोरा फेंकेगा, अमूल लटका चला ना। बोला सर हमसे भागेन पड़ रहा था, दे रहे थे 2 बार जा रहा था और जा रहा है हाफ बार। चलिए बताइए 1 माइनस कितना x/2 ने बाबू, और डिवाइडेड बाय बोलो, डिवाइडेड बाय भागा इससे दे रहे थे, तो ये नहीं लिखेंगे, इसके बदले ये लिखेंगे। तो बोलो क्या लिखेंगे, x इंटू 1 माइनस 2x हो गया। दोनों साइड इंटीग्रेट करो, लगाइए इंटीग्रेशन दोनों साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाइए। तो बोलिए इधर क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेशन विल बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x इंटू 1 माइनस 2x। बोलो इधर, ए बोका इधर बोलो, इंटीग्रेशन हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस x/2 बटे x इंटू 1 माइनस 2x dx। किसका लाइफ सेटल्ड है, इसका सेटल्ड है। हाफ का इंटीग्रेशन हाफ x क्या बाबू, हाफ x हो गया। चलिए फिर बताइए, इसका इंटीग्रेशन करने चले, नीचे 2 फैक्टर है, कितना बार पार्शियल 2 बार। तो बोलो a अपॉन फर्स्ट x प्लस b अपॉन सेकेंड 1 माइनस 2x और dx क्या, dx की है। चलिए अब देखो हमको a और b चाहिए, यहाँ कॉन्शस रो, मेरे साथ रो, यहाँ फ्रैक्शन टंगल है, तो थोड़ा सा बढ़िया से इसको लिख देते x/2 बाबू प्लस, अब रुकिएगा a का वैल्यू चाहिए, मन में 0, x का वैल्यू 0, 0 ठोकिए सब जगह पर, यहाँ 0 रखेंगे खत्म तो ऊपर 1, नीचे 0 रखेंगे तो खत्म तो 1, तो 1 बटे 1 कितना 1, तो a का वैल्यू आ गया 1 बटे x। हमको इतना विश्वास है यहाँ जीत जाओगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोग का जो है थूर थार कैलकुलेशन बहुत आता है, इसको बोलते हैं थूर थार कैलकुलेशन। चलिए बताइए इसका वैल्यू हाफ, इसका वैल्यू पुट x इक्वल्स टू हाफ एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। तो चलिए हाफ रखिए, देखिए कैसे रखते सो, हाफ रखना है तो 1 माइनस यहाँ हाफ रखे तो 1/4 हो गया, कितना हुआ। हाँ इसमें नहीं सर माना, यहाँ तो रखने नहीं हाफ, निचुआ में रखना है हाफ, तो यहाँ पर 1/2। चलिए बताइए 1 में से 4, 1/4 घटा 3/4, तो 3/4 है, और ये 1/2 है जो कि पलट करके 2/1 हुआ, तो 3 दूना क्या कितना आया 3/2। चलिए बताइए तो b का वैल्यू कितना निकल गया 3/2, और डिवाइडेड बाय बोलो 1 माइनस 2x। बाकी दोनों का भविष्य सेटल्ड है। ध्यान रखना ए नलायक, यहां सिली मिस्टेक होगा, x का कोफिशिएंट में जरूर डिवाइड मारना, दोनों लॉग लॉग है। तो आंसर फाइनल लिखने जा रहे हैं x/2। फेवरेट जो है एक बार भागा दे कर करके इतना खुश हो रहा था फेवरेट कि सर एक बार मेरे से भागा लग गया, प्लस 3/2
लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस 2x अब बट्टे में -2 प्लस c, और ये माइनस 2 दूना 4 यहाँ पे है, माइनस को यहाँ खींच लो। ताबड़तोड़ जिंदगी है। एक भाई बस सिविल सर्विसेज में है, पूरा देशे चलाएगा वो। ये -4 कर लेना बाबू, ये माइनस यहां ले जाना मुड़त, 3/4 कर देना। 272 बोल रहे हम भागा दे रहे हैं सर, आधा घंटा से दे रही हो, खाली भागा 2 दूना 4 सीखी हो, आपसे भागा नहीं पड़ता है। फिर भागा 2, दोनों डिग्रियां सेम है ना, दिख रहा है। अब फिर बोलेगा कि साला ये कैसे भागा पड़ेगा, पहले ब्रैकेटवा नीचे वाला गुना कर लो, समझा, और रफ में भागा दो और वहां लिख दो डायरेक्ट। भागा पड़ा बाबू। अरे जितने बार जाएगा लिख कर करके गुना करके घटा दो उसमें। टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर, देख लो इधर, इतना तो पता है कि एक्स स्क्वायर है, भागा इसमें जाएगा 2 बार जाएगा, कितने बार, तो पहले 2 लिख दिए प्लस ऊपर लिखाएगा रिमाइंडर, तो इसमें भागा लगा रहे थे ना फेवरेट, तो कितना लिखाएगा बोलो, 2x स्क्वायर प्लस 1 में 2 से इसमें गया है, 2 बार ने गया था, तो 2 से गुना करते हुए घटाना है, ये पूरा टोटल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, उसमें 2 से गुना करो। वह बोका सब बचपने क्लास से सीखता है, वह बोका सब कि नहीं, ये सब बगुलन जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हुआ, ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई ये है, गया कितने बार है, 2 बार, तो 2 से इसमें गुना होकर के यहाँ लिखाएगा, वह न काम कर रहे थे वहां, लेकिन सीधा सीधी समझ में आता नहीं, जब तक नहीं डंडवा ऐठे गए तब तक तो लोग को बुझाएगा नहीं। चलो बोलो, 2 से गुना करो, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 घटाओ, माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, ये 2x और प्लस 5, यस, डिवाइडेड बाय, यही वाला ब्रैकेट वाला लिखना है कि भागा देने के लिए खाली गुना किए थे। ब्रैकेट क्या है बाबू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, चलो बताओ, इसका भविष्य सेटल है 2dx प्लस 2x प्लस 5 बटे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन लिख दिया 2x, नीचे 2 फैक्टर है, 2 बार पार्शियल बोलो, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन dx, चलो लो वैल्यू बोलो, ये चाहिए -1, पुट x इक्वल्स टू -1 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर, -2 प्लस 5 3, ऊपर 3 है,
और नीचे में -1 और -2 बाबू, -3, तो -1, बहुत बढ़िया। ए का वैल्यू -1, यहां तुम लोग जीत जाएगा, हमको ये बात एकदम श्योर है। इसको मन में 0, 2, 2 सब जगह रखना है, यहां नहीं रखना है। तो नीचे से तो 3 है और ऊपर से अरे रुको रे बोका, या 4 + 5 9 बटे 3 तो 3। चलिए 3 बटे, हम बोले ना कि इसमें तुम लोग हमसे आगे है, इसको बोलते थूर थार कैलकुलेशन, दोनों लॉग लॉग। ए प्रभु 273, इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इंटीग्रेशन। x² + 1 बटे हो गया। इसका 2 टुकड़ा है बाबू, x-2 और x-3। अब एवरेट अगर कहीं दिमाग से निकल गया तो रफ में 10th क्लास जैसा भागा दे, उसमें शर्माना कौन चीज, जगह तो फिक्स्ड है। चलिए बताइए, लेट x² + 1 बटे कितने बार गया है, एक बार गया है, प्लस रिमाइंडर लिखना है, तो 1 से इसमें गुना करके इसको घटाना है। अरे इसमें इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो x² खत्म, ये +5x और -6 में +1 तो -5। अब बटे, अब इसको ये नहीं लिखेंगे, इसका 2 टुकड़ा लिखेंगे। आया है ये, चलो पार्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर इंटीग्रेशन लो, अनमोल रतन 1 dx आने dx, अब 5x - 5 बटे x - 2 इंटू इसका तो भविष्य सेटल है बाबू। इसको 2 टुकड़ा करो, a/1, सही है अनमोल रतन। चलो मन में 0, 2, 2 यहां ठोके 10, 10 में से 5 घटा 5 और नीचे -1 -5, बी चाहिए अनमोल रतन। 3, 15 में से 5 घटा 10 और नीचे में 3 में 2 घटा 1, तो 10 होगा। बाकी आगे का भविष्य सेटल्ड। क्लियर है फेवरेट? चलिए उसके बाद लिखिए बाबू, अगला क्वेश्चन लिखो 274। ऊपर में एक स्टेप रखिएगा जगह, डायलॉग लिखवाइए।
हो गया? चारों क्वेश्चन लिखिए। लिखिए डायलॉग फेवरेट, ऊपर लिखो। लिखिए, जिधर देखो उधर तू ही तू, कैसे बताए तुम कौन हो। ऊपर में लिखिए, जिधर देखो लिखिए, जिधर देखे उधर तू ही तू, जिधर देखे उधर तू ही तू, जिधर देखे उधर तू ही तू, कैसे बताए तुम कौन हो। जिधर देखे उधर तू ही तू, कैसे बताए तुम कौन हो। एक फिल्म का ये डायलॉग, और वो फिल्म था नाना पाटेकर। कैसे बताए तुम कौन हो। देखो इधर कलर चेंज कर रहे हैं, क्या देखो, इधर देखिए, जिधर देखे उधर तू ही तू, कैसे बताए तुम कौन हो। सब जगह पर एक्स स्क्वायर है, सारा क्वेश्चन हम देख रहा है। और इसमें से इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उसका डीसी 2x कहीं नहीं है कि एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हर जगह पर एक्स स्क्वायर है और dx के बाजू में 2x लिख देगा तो स्टूडेंट खट से कर देगा, एक्स स्क्वायर को टी मान लेगा और तुरंत डीसी के मदद से निकल जाएगा वो। लेकिन ऐसा है नहीं। अब बनाने का पैटर्न बिल्कुल फिक्स्ड है, सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखना फेवरेट, कहाँ गए फेवरेट, देखो फिर परेशान है। टेंशन नहीं लेना है फेवरेट, पहला क्वेश्चन का सीरियसनेस ले रहे फेवरेट, पूरा एक क्वेश्चन देख लेना। चलिए आइए, इंटीग्रेशन पहले लिखिए। ये समझ में आया, जो डायलॉग दिए वो समझे, वही वहां मंत्र काम कर रहा है। आप जब प्रॉब्लम जब रिवीजन करवाएंगे तो हम वहां पर शॉर्ट में बोलेंगे तुम कौन हो, तो समझ जाना कि कौन सा है। चलिए, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाने का तरीका बिल्कुल फिक्स्ड है। मेरे साथ रहिएगा, उतारिएगा नहीं, पहले समझिएगा। हर जगह पर एक्स स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर को आप अपने तरफ से कुछ मानिएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर स्टूडेंट का जनरली जो है आदत रहता है टी मानना, उस वेरिएबल को बदल रहे, टी मान करके डिफरेंशिएशन नहीं करना, हम पार्शियल करना है हमको। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या किए, अपने तरफ से हम वाई माने, वाई मान रहे हैं एक्स, और डेरिवेटिव नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर को क्या माने, वाई, हो गया। इधर देन जो लिखता है वो सब नहीं लिखना है कुछ, खाली हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग करेंगे। अरे अलग करेंगे, दोनों लविंग है, वो जो 10 फार्मूला लिखा है परफेक्ट स्क्वायर वाला, उसमें सब है। ये देखता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, 8 9 10 फार्मूला देख लो, नहीं तो तुरंत हम लिखेंगे तो मुआ फाड़ ले रह जाओगे कि कने से सर लिख दिए। जो लिखवाए थे डायरेक्ट 10 गो फार्मूला रटवाए हैं, तो 8 9 10 फार्मूला यूज होगा इसमें। चलो अब आ जाओ, देखो यहां पर अब क्या करेंगे, सो देखिए इधर देखिए बाबू, इंटीग्रेशन से जो फंक्शन दिया हुआ है इसको बाहर कीजिए। पहले यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, बोलो इधर देख करके मेरे साथ रहो, एक्स स्क्वायर को क्या माना गया है, जहां जहां एक्स स्क्वायर है सब जगह वाई बैठाओ। तो क्या लिखेंगे, बोलो वाई बटे वाई प्लस 2 वाई माइनस 1। ये समझ में आया सब लोग को। एक्स स्क्वायर को हम वाई बोले हैं, उसका डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं लिए, खाली वाई माने हैं कि एक्स स्क्वायर मेरा वाई के बराबर है। अब जरा गौर कीजिए, इधर देखो, इधर देखो, नीचे कितना फैक्टर, 2, 2 बार पार्शियल लिखिए, 2 बार पार्शियल इसका बताइए, ए अपॉन
वाई प्लस 2 बोलबे नहीं कर रहा है, प्लस बी बटे वाई माइनस 1, 2 बार पार्शियल लिख दिए। ये क्लियर है? हमको ए और बी का वैल्यू चाहिए, ए और बी का। मारिए शॉर्टकट, बोलिए ए का वैल्यू निकालने के लिए बोलो y प्लस 2 को मन में 0, तो y का वैल्यू पुट y इक्वल्स टू -2 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। यहां रखना है, इधर इसमें नहीं जाना। इसमें बताओ कितना है, यहां पर -2 रखे और यहां पर -2 और -1 -3, 2/3 क्या? बहुत बढ़िया, 2/3 बाबू। इसमें से तुम लोग तो जीतिए जाएगा, क्योंकि थूर थार कैलकुलेशन तुम लोग का सही चल रहा है। चलिए बताइए, इसको मन में 0 1 पुट y इक्वल्स टू 1 एवरीवेयर 1/3 1/3। अगला स्टेप जो लिखेंगे बाबू वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिलियन ट्रिलियन जिलियन इंपॉर्टेंट है। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन चढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। बात समझ में आया क्या बोले? और जब इंटीग्रेशन चढ़ाएगा दोनों साइड, वही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। जब इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाने जा रहा है तो y का ये वैल्यू लिखते हुए लगाना है। यहां जिसको तुम y माना है उसको लिखते हुए लगाएगा, नहीं तो इंटीग्रेशन करेगा तो दोनों लॉग में चला जाएगा, जबकि लॉग का इंटीग्रेशन नहीं है। मेरा बात है, अरे यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं किए हम, तो वैल्यू को रखते हुए यहां लिखना है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, बोलो। तो यहां लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन विल बिकम्स, इस पर ना इंटीग्रेशन चढ़ेगा, बोलिए क्या लिखेगा? x² बटे x² प्लस 2 इंटू x² माइनस 1 dx इक्वल्स टू, इस पर इंटीग्रेशन जा रहा है बाबू। तो इस पर इंटीग्रेशन जाएगा तो क्या लिखाएगा? 2/3 y का वैल्यू पुट करते हुए बाबू x² प्लस 2 क्या बाबू, बीच में कैसा साइन प्लस दिए 1/3 y का वैल्यू पुट करते हुए x² माइनस 1। अब फॉर्मूला नंबर 8 to 10 में जा बाबू, आंसर मजे में लिखो। इधर देख लो बाबू, इधर देख लो, आखिरी स्टेप कर रहे हैं हम, आंसर लिखेंगे। क्या ये √2 का स्क्वायर है? कितना है? फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 2/3 इसका कांस्टेंट बाहर। अब इस पर फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। फॉर्मूला होता है 1/a, ये है √2 tan इनवर्स x/a, ये है √2, बोलबे नहीं कर रहा है। और नीचे में देखिए x² माइनस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 9 1/3 इसका कांस्टेंट बाहर चला गया और इसका फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं 1/2a, ये है 1 बाबू, लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन, तो ऊपर में लिखो x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस c, क्वेश्चन खत्म। ये समझ रहा है तुम किए क्या है? सो लास्ट वाला जो बात हम बोले वो सबसे इंपॉर्टेंट है। y में इंटीग्रेशन नहीं टंगेगा, y का वैल्यू बैठाते हुए इंटीग्रेशन पढ़ाना है। वहां जगह नहीं था, हम आंसर पर नहीं लिखे, लॉग के अंदर लिखना x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस c। इसको देख लो बाबू, इसको काटना चाहते हो तो काट सकते हो √2 बार में, आंसर हो जाएगा इसका √2/3 tan इनवर्स x/√2। अब प्लस में ये 3 दूना 6 बाबू, लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस c, यही आंसर होगा वो। क्या दूसरा नंबर वही है? जिधर देखे उधर तू ही तू, कैसे बताए तुम कौन हो बाबू? चलो बोलो भाई भैया।
लेट एक्स स्क्वायर बराबर वाई। टी इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि टी में हम लोग का सब्स्टिट्यूशन का आदत, तो देन डी टी लिखा जाएगा, इसलिए नया वेरिएबल हम वाई लिख दिए ताकि आप कॉन्शियस रहिए। अभी तक हम किसी इंटीग्रेशन में वाई जेड इसे नहीं माने हैं, टी में सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। चलो बताओ, 2x स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाबू बराबर 2y प्लस 1 बटे वाई इंटू वाई प्लस 4 बाबू, दो बार पार्शियल बाबू, ए बटे वाई प्लस बी बटे वाई प्लस 4 बाबू। अब शॉर्टकट से मैं वैल्यू निकालने चला तो देखो तो बाबू वाई के नीचे सॉरी ए के नीचे वाई, मन में जीरो तो वाई का वैल्यू जीरो, जीरो रखे तो ये जीरो तो 1/4 1/4 बाबू और डिवाइडेड बाय वाई प्लस बी चाहिए बाबू, बी के नीचे है वाई प्लस 4, मन में जीरो किए वाई का वैल्यू -4, वाई का वैल्यू -4 यहाँ ठोके तो -8 प्लस 1 -7 और नीचे में 7/4, तो 7/4 खत्म हो गया, इंटीग्रेशन निकल गया। अब वाई प्लस 4 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन जैसे ही दोनों साइड करेंगे बाबू तो और प्यारा इंटीग्रेशन ही बना है। इंटीग्रेशन क्या है इधर सही लिख रहे हैं फेवरेट? इंटीग्रेशन लीजिए, इंटीग्रेशन लगाने के वक्त y का वैल्यू लिखते हुए लगाना है, बटे में एक्स स्क्वायर अनमोल रहता है प्लस 7/4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। मजे का बात है पहला इंटीग्रेशन तो 1/x स्क्वायर का है, अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x -1 तो 1/4 तो बाहर और इसका इंटीग्रेशन -1/x तो -1/x, सही है कि नहीं? और ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर? फार्मूला नंबर 8, फार्मूला नंबर 8 परफेक्ट स्क्वायर वाला। अरे अभी जो लगाए थे फार्मूला होता है 7/4 तो बाहर कर लिया और इस पर फार्मूला लगाए 1/a तो 2 4 2 का स्क्वायर है, tan इनवर्स x/a x/2 प्लस c और 7 दूना 14, ये खत्म। क्या सही है?